स्वागत है। प्रभु की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर के भवन में रहना क्या ही सौभाग्य बहुत धन्यवाद। तब आप तुझे महिमा मिले, कोटि कोटि धन्यवाद। और सचमुच ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि खुदा ने अल्लाह किया आज की सुबह में हम उसके भवन में आने पाए। कई बार हमें मौके मिलते हैं, हमारे पास भी आज ये मौका था और हमने अच्छा चुनाव किया। हमने एक अच्छा डिसीजन लिया कि हम परमेश्वर के भवन में दौड़ते हुए चले। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। शायद लोगों के पास, काफी सारे लोगों के पास आज की सुबह में चॉइसेस थे कि घर में रह सकते हैं या ऑनलाइन सुन सकते हैं या फिर बाजार जा सकते हैं या फिर संडे की सुबह बहुत ही उदार, बहुत ही शानदार नींद देने वाली सुबह और सो सकते हैं घर पे आराम से। क्या ही मनोरम बात है। दाऊद कहने लगा, जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो परमेश्वर के घर को चले तो मेरा मन आनंदित हो गया। तो अब आपको बहुत धन्यवाद कि आज परमेश्वर ने हमें आनंदित किया है उसके भवन के द्वारा, उसके स्थानों में। यहाँ पर उसकी उपस्थिति है और मैं महसूस करने पा रही हूँ कि खुदा खुद यहाँ पर मौजूद है। हमने जब सवेरे वचन संहिता को सुना, वचन संहिता 11, खुदा अपने भवन में है। हमने सवेरे वचन को पढ़ा, खुदा अपने भवन में है और उसका सिंहासन स्वर्ग में। खुदा अपने सिंहासन से उतरकर भवन में आज से बातें हमें देख। आप सभी नहीं चाहते कि खुदा किससे बात करे, लेकिन परमेश्वर जबरदस्त इंटरवेन करने वाला खुदा यहाँ पर अद्भुत करने पर। आज का वचन मेरे लिए, तो आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए है। आज यीशु मसीह मुझसे बात करने पर है, आज पवित्र आत्मा मुझसे बात करने पर है। मैं बदलने पर हूँ, मैं बदलने पर हूँ और मैं वो बनने पर हूँ जो खुदा बनाना चाहता है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। तो आप हमारे सीनियर पासवान, हमारे सीनियर पासवान, पवित्र आत्मा, हम आपको रिसीव करते हैं, हम आपको आदर देते हैं, ऑनर देते हैं। हमें चलाए, हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपकी बातों को समझना चाहते हैं। खुदा हमारी भूमि को तैयार करना चाहिए, हर एक सुनने वाले की भूमि को तैयार करना चाहिए। आज कुछ अद्भुत होने दे, कुछ दरवाजे खुलने दे, कुछ छुटकारे होने दे, कुछ गवाहियां होने दे प्रभु, कुछ चंगाइयां होने दे राजा। आज लोग वचन सुनते सुनते ही बदलते चढ़। खुदा ऐसा करने के लिए धन्यवाद, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपके हाथों में आगे का समय सौंपते हैं। इस वचन पर जो हम सुनने पर है खुदा, इस वचन पर अपना अनुग्रह रखना प्रभु। सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर बदलने की ग्रेस को मांगते हो राजा। खुदा आपने से किया इसलिए धन्यवाद। यीशु के जिंदा नाम में मांगती हूँ, सुनो जैसे हम बहुत आनंदित हैं इस नए भवन की ये दूसरी रविवार की भक्ति है और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार चारों ओर, आगे पीछे, आजू बाजू मुड़कर एक बार इस परमेश्वर के भवन को देखें कि खुदा ने कैसे कैसे अद्भुत कामों को हमारे लिए किया। एक बार चारों ओर मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ
खड़े हो जाए और एक चक्कर लगाकर एक बार से पूरे भवन को देखे कि क्या ही सुंदर बात खुदा ने अपने भवन को क्या ही सुंदर खुदा ने सजाया है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, खुदा के भवन को कोई मनुष्य नहीं बना सकता। खुदा के भवन को खुदा आप ही सजाता, आप ही बनाता है। वो बुद्धि देता है लोगों को, दिलों को उभारता है कि काम कैसे काम करना है, लेकिन करता तो वही है। परमेश्वर के नाम पे धन्यवाद। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब, उसका 26 अध्याय और उसका 6 वचन। निर्गमन की किताब, उसका 26 अध्याय और उसका 6 वचन। कोई मेरे लिए पढ़े? निर्गमन की किताब, उसका 26 अध्याय और 6 वचन। निर्गमन की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और 6 वचन हम पढ़ेंगे। और सोने के 50 अंगने बनवाना और पर्दों के पंचों को अकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर एक बार पढ़। और सोने के 50 अंगने बनवाना और पर्दों के पंचों को अकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जो पहला मंदिर बना, मिलाप वाला तंबू कैसे बनाना है, परमेश्वर मूसा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मैं आज आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। मेरा विषय है आज का स्टैंडिंग इन बिटवीन द गैप। गैप में खड़ा रहना। हिंदी में उसे कैसे कहेंगे? ब्रिज के समान। हाँ, मराठी मध्ये बोलतो तो पोकळी भरणारे, पोकळी भरणारे। स्टैंडिंग इन बिटवीन द गैप्स। आज परमेश्वर हमसे बातें करने, खुदा यहाँ पर मूसा को काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। परमेश्वर ने कहा कि कैसे कैसे चीजें करनी है। मिलाप वाला तंबू जब बनाना है तो 10 पर्दे लगेंगे। 10 पर्दों की उसकी हाइट, उसकी वेट और वो कैसे होने वाले हैं, वो सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। जब हम पहले वचन से जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पर्दों के लिए कैसे बनाना है ऐसे लिखा है। पहला वचन हम पढ़ेंगे। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। और सोने के 50 आंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने एक छोटा एक ब्लूप्रिंट बताया कि मेरा मिलाप वाला तंबू, मेरा रुकने का स्थान, मेरा ठहरने का स्थान कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पर 10 पर्दे होने चाहिए और उस पर्दों पर काफी सारे कलर्स वगैरह बताए। वो विषय मेरा नहीं है, किसी दिन हम उस विषय में जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको वो सोने के आंकड़े, आपका ध्यान मैं उस पर केंद्रित करना चाहती हूँ कि पर्दों के ऊपर परमेश्वर का
परमेश्वर ने कैसे वेदी को सजाया अपने स्वर्गदूत को भेजकर। हमने सबों ने उस बात को विटनेस किया कि एक 10-15 मिनट में ये स्टेज का डेकोरेशन कितने ही आसानी से हो गया। ये कौन करता है? ये सिर्फ खुदा कर सकता है। हम तो सोचते ही रह गए कि डेकोरेशन करना है, लेकिन खुदा ने वो अपने तरीके से उसके अपने तरीके हैं, भवन के बनाने के भी उसके अपने तरीके हैं। जब खुदा कुछ चीज को बनाता है तो वो उसके तोल माप हर एक चीज को उसने बताया। पुराने नियम में जब हम देखते हैं हर एक चीज को खुदा ने बताया कि हाथ इतना होना चाहिए, इतने हाथ चाहिए, इतना हाथ चौड़ा चाहिए, इतना हाथ लंबा चाहिए। जब नोहा को जहाज बनाने का था तब भी खुदा ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये ऐसा होना है। परमेश्वर अपनी बातों के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने भवन के लिए, अपनी निर्मिति के लिए वो बहुत सीरियस है। वो चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही बने। हम इंसान होने के नाते हम हमारी बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन खुदा वो उसे जो चाहिए अल्टीमेट डिसीजन उसका होता है। भले हम हमारी बुद्धि से कैसा क्यों ना सोचे, लेकिन खुदा आखिरी में खुदा अपनी ही बात को रखकर उसे वो पूरा करता है। यहाँ पर हम पढ़े, हमने जो वचन को पढ़ा, हम आते हैं कि वचन कहता है कि 50 सोने की आंकड़ियां बनाना जो पर्दों को होल्ड कर सके। कई बार हमारे जिंदगी में जब हम कुछ करते हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एप्रिशिएबल होना है, लोगों ने हमें देखना है, लोगों को समझ आना चाहिए कि हमने देखो कितना काम किया, हमने कितना मदद की। जब कोई साथ में नहीं था तब हम उसके साथ खड़े हो गए, तो इसने सारा थैंक यू भी नहीं बोला, इसने एक्नॉलेज भी नहीं किया। हम दुनिया में हम जब जीते हम ऐसा सोचते हैं। खुदा के काम करने के तरीके, खुदा बैकग्राउंड में काम करता है, वो कभी भी सामने नहीं आता। अभी यहाँ पर जब ये भवन का काम चल रहा था, क्या आपने खुदा को देखा कि खुदा झाड़ू लगा रहा है, खुदा कुछ कर रहा है, खुदा के डेकोरेशन कर रहा है, खुदा ही कर रहा है? क्या आपने ये देखा? लेकिन हमने क्या देखा? खुदा ने कर दिया। साफ सफाई हो गई, तैयारियां हो गई, डेकोरेशन हो गए, जो चीजें चाहिए थी वो सब कुछ आ गई, खुदा ने कर दिया। कैसे किया? लोगों के जरिए, है ना? लोगों के जरिए। लेकिन हम जब लोगों को देखते हैं तो हम सोचते लोग हैं, लोगों ने इसने किया, उसने किया, थैंक यू बोलते हैं कि अरे ब्रदर ने मदद किया, सिस्टर ने मदद किया, यहाँ पर ऐसा हो गया। लेकिन बैकग्राउंड में पता है कौन काम करता है? बैकग्राउंड में खुदा खुद काम करता है। यहाँ पर बात हो रही है सोने के छोटे आंकड़ों की। ये आंकड़े क्यों जरूरी है पता है? पर्दे तो बहुत सुंदर है, जब यहाँ पर हमने कर्टन को लगाया, आप देख पा रहे हो कि कर्टन लगा हुआ है। क्या किसी को आंकड़े नजर आ रहे? जो होल्ड किए हुए पर्दे को, क्या किसी को आंकड़े नजर आ रहे? बहुत गौर से देखेंगे तभी नजर आएंगे। लेकिन लोग तो पर्दों को ही देखें, वाह कितना अच्छा पर्दा है, अरे वाह ये कितना अच्छा कर्टन लगा हुआ है, जो दो हिस्सों को डिवाइड कर रहा है, अच्छा कर्टन है। लोग देखते हैं कर्टन को, है ना? लोग देखते हैं चीजों को। खुदा अपनी बातों के लिए इतना पर्टिकुलर है कि वो सोने के आंकड़ों तक को सोच रहा है। परमेश्वर के भवन में लगने वाली वो छोटे से छोटे आंकड़ा का क्या मतलब है? ये जो क्लिप है ना, जिस क्लिप में से हम पर्दे को डाल रहे हैं, ये जो गोला है, या फिर हम कुछ चीजों को अटका दें खीले के जैसा, जो छोटा, प्रतीक्षा ने मुझे एक चीज को नाम लिया था, उसका क्या नाम था? एलन की। हाँ, वो जो जैसे आंकड़ा होता है कि जो छोटा सा चीज है, लेकिन वो बड़े बड़े कामों को करता है, दिखता नहीं है। अब यहाँ पर जैसे लगा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन खुदा क्या कह रहा है पता है? 50 सोने के आंकड़े लगा।
ऐसे ही ये सोने के आंकड़े जो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन किसी चीज के लिए भट्टी में डाले गए हैं, और भट्टी में डालने के बाद उनके प्रोसेस करने के बाद फिर वो लायक हो गए उस भवन के पर्दों का भार उठाने के। आज कलीसिया में हर कोई चाहता है हम दिखे, हम पर्दे बने, क्योंकि हम दिखेंगे। अगर हम पर्दे बनेंगे तो हम दिखेंगे, अगर हम पुलपिट बनेंगे हम दिखेंगे, हम चेयर बनेंगे हम दिखेंगे, हम माइक बनेंगे हम दिखेंगे। हर कोई कलीसिया में सोचता है हमें दिखना है, हम दिखना है, लेकिन वो झाड़ू कोई नहीं बनना चाहता। वो कपड़ा जिससे हम चेयर को पोंछते हैं वो नहीं बनना चाहते। छोटी से छोटी बात हम वो नहीं बनना चाहते, हम दिखने वाली चीजों को बनना चाहते हैं। लेकिन जो पर्दे हैं वो तो कपड़ों के हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहे वो चीजें सोने की है। जो भार उठा रही है वो पर्दों का भार उठा रही है। और पता है ये कड़ियां क्यों है? क्योंकि वो ये कड़ियां दो पर्दों को जोड़ने वाली है, वो 10 पर्दों को जोड़ने वाली है। जो 10 पर्दे जो मिलाप वाले तंबू को पूरा करते हैं उनको वो जोड़ने का काम कर रही है, और जोड़ने के बाद एक निवास मंडप तैयार हो रहा है। ये कड़ियां मिलाने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है, निवास मंडप को कंप्लीट करने का काम कर रही है। क्या आज कोई कड़ी बनना चाहता है? क्या आज कोई सोने की कड़ी बनना चाहता है जो परमेश्वर के भवन में लगे और जिसके ऊपर परमेश्वर भार डाले कि ले मेरा भार, ले मेरी कलीसिया का भार, ले मेरे लोगों का भार? क्या आज भार उठाने के लिए तैयार है कलीसिया? खुदा आज हमें वो सोने की कड़ियां बनाने चाहिए। 50 कड़ियां लगी वहां पर निवास मंडप के पर्दे को, 10 पर्दों को लगाने के लिए 50 कड़ियां लगी। 50 जो नंबर है वो पूर्णता का नंबर है, कंप्लीटनेस को दिखाता है। कंप्लीटनेस जब 50 कड़ियां वहां पर उस निवास स्थान, उस मिलाप वाले तंबू में लगी, मिलाप वाला तंबू पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। खुदा ऐसे सोने के कड़ी, ऐसे 50 लीडर्स लोगों के खड़ा करेगा जिसके ऊपर ये कलीसिया का भार होएगा। जो पर्दों का भार, लोगों का भार, जो नए आने वाले लोगों का भार उठाएंगे, ऐसे 50 लीडर खुदा खड़े करेगा लोगों को। आने वाले दिनों में आप एक सोने की कड़ी हो, आप एक कड़ी हो जो दुख से, परेशानी से, उस दुख की भट्टी में से जाने दिया खुदा ने आपको, ताकि आप एक कड़ी बन सके जो पर्दों का भार उठा सके। परमेश्वर की कलीसिया का, उस तंबू का भार, उस पर्दों का भार उठाने वाले आप हो और मैं हूं। खुदा एक छोटी कड़ी के लिए भी सोच रहा है। सोचो खुदा कितना पर्टिकुलर है अपने चीजों के लिए, अपने लोगों के प्रति खुदा कितना पर्टिकुलर है। आज आपको कोई अगर दुनिया के लोग कह रहे किसी काम के नहीं, अरे कोई बात नहीं, दुनिया के लिए किसी काम के लिए नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर के भवन में कड़ी हूं मैं। परमेश्वर के भवन में मैं भार उठाने वाली हूँ, मैं पर्दों को जोड़ने वाली हूँ, मैं लोगों को जोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति जोड़ा जाएगा मेरी वजह से, जोड़ा जाएगा। मैं लोगों को जोड़ते चली जाऊंगी, लोगों को जोड़ते चली जाऊंगी। मैं कड़ी हूँ, मैं एक एक कड़ी अगर जुड़ते जाएंगे तो सोचो कि कितना परमेश्वर का भवन कोई रोक नहीं सकता भरने के लिए। परमेश्वर हमें ऐसा बनाने चाहिए, उसके भवन के पर्दों का भार उठाने वाली वो सोने की कड़ी, खुदा हमें ऐसा बनाने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती का 5:9 वचन कहता है, धन्य है वे
जो मेल मिलाप करते हैं। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम है वो रोहोबोत की कलीसिया का उद्देश्य है, हम मेल मिलाप करने वाले लोग हैं। हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। एक एक लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि लोग जुड़ते चले जाएंगे। नहम्याह में हमने जब देखा 13 में तो लोग जुड़ते चले गए, दाऊद को लोग जुड़ते चले गए। हमें भी रोहोबोत लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। क्या आप भार उठाने के लिए तैयार हैं?
ऊपर प्लेस कर, ताकि मैं फल देने वाली हो सकूं। मुझे छाट दे, मुझे कलम कर और मुझे अच्छी भूमि में लगा, वहां लगा। मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, तेरे वचन से मुझे बुद्धि दे कि मैं वो करने पाऊं जिसके लिए तूने मुझे रचा है। हर कोई परमेश्वर के भवन में अगर ये सोने की कड़ी अगर बोलती है कि मैं तो दिख ही नहीं रही, मैं क्यों लगूं भाई, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। इतनी मेहनत की मैंने, पता है मुझे भट्टी से जाना पड़ा, मुझे गोल आकर आने के लिए कितना तकलीफ लेना पड़ा। मैं सोने की बन गई और सोने के बनने के बावजूद भी मुझे कोई देख नहीं रहा है। हर कोई पर्दे को देख रहा है कि वाह क्या पर्दे, क्या कर्टन लगे हुए निवास स्थान में, परमेश्वर के भवन में। क्या ही मनोरम, क्या ही सुंदर नीले रंग के, बैंगनी रंग के, लाल रंग के कर्टन लगे हुए। उस कर्टन में करूबों के चित्र है और इतना सुंदर वो कर्टन है कि वो छोटी सी सोने की कड़ी को कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसकी बुलाहट ही वही है कि वो पर्दों का भार उठाए। कलीसिया, आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहे। क्या आप परमेश्वर के भवन में वो सोने की कड़ी जो किसी को नहीं दिख रही, आज शायद आप किसी को, आपके काम किसी को नहीं दिख रहे, आज जो आप कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आपने कुछ काम किए भी है क्या नहीं है, लेकिन खुदा आपको देख रहा है। खुदा की नजर आप पर टिकी हुई है। आप वो कड़ी हो जो कर्टन का भार उठाने वाले, वो कड़ी हो जो एक करने वाले, लोगों को एक करने वाले, हम मेल मिलाप करने वाले लोग हैं। आज मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि लोग आने पर हैं, लेकिन अगर हम कड़ियों से कड़ी अगर मिली हुई नहीं रहेगी, एक भी कड़ी मिसिंग रहेगी यहाँ से, तो कर्टन अच्छा नहीं दिखेगा। ये जो कड़ी देखो, यहाँ पर एक कर्टन लगा हुआ है, कितनी कड़ियां लगी हुई हैं वहां पर, मे बी 6 या 7 वो गोले लगे हुए, सब जाके कर्टन एक लाइन में, एक अलाइनमेंट में दिख रहा है ना। जब कलीसिया के लीडर्स एक साथ में जब खड़े हो जाते हैं ना, तब जाके कलीसिया ऐसे अलाइनमेंट में दिखती है। लीडर्स के अंदर ऊंच नीच नहीं होना है, हर एक को अपना अपना काम समझ में आ गया, हर एक को अगर अपनी अपनी बुलाहट समझ में आ गई, आप कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 का 14 वचन कहता है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज अगर आपको छोटे छोटे काम करने पड़ रहे, कोई बात नहीं, वेरी सून परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। अब हम देखते हैं, जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, फिलिपियों उसका 2 अध्याय 6 से 9 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 6 से 9 वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जब जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। यस, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करते कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यस, प्रेज गॉड। क्या वजह कह रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि जो खुदा होते हुए भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि वो इस दुनिया में जब आया
इस दुनिया में जब आया, मनुष्य का पुत्र बनकर वो इस दुनिया में आया, उसने अपने आप को ऐसा खाली कर दिया, क्रूस की मृत्यु तक सह ली। इससे और बढ़िया एग्जाम्पल इसका है। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए ऐसा इतना खाली कर दिया कि उसने मृत्यु तक सह ली। हम छोटी सी बात सह नहीं पाते, हम छोटा सा अपमान सह नहीं पाते, हम छोटा सा अननोटिसेबल अगर हो जाते हैं, हम बुरा मान लेते हैं कि मेरे को किसी ने देखा नहीं, मैंने इतना कुछ किया लेकिन कुछ किसी ने मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, पास्टर ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, कोई लोग आराम से घूम रहे और मैं अकेले ही काम करते जा रही हूँ, मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मेरे यीशु ने भी ऐसे किया और खुदा ने उसके उस परिश्रम को, उस बलिदान को इतना महान किया कि सब नामों में ऊंचा यीशु का नाम बना दिया। आज अगर हम अपने आप को नीचे भी करते हैं ना, तो हम नीचे हमेशा नहीं रहेंगे। एक समय आएगा खुदा ऊंचा करेगा, एक समय आएगा जब खुदा उठा के ऊपर ले लेगा, एक समय आएगा कि खुदा उसकी महिमा अपने जरिए करेगा। लेकिन आज हमें नम्र होना, आज हमें सबसे होना है, आज हमें अलाउ करना है कि खुदा कैसा भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, तेरे भवन के लिए कुछ भी क्यों ना हो, मैं वो बनूंगी। अगर मुझे झाड़ू बनना पड़े मैं बनूंगी खुदा, क्योंकि वो तेरे भवन को साफ रखता है। खुदा अगर मुझे पानी बनना पड़े तो मैं बनूंगी वो पानी, जो वो वॉशरूम साफ करने के लिए जो पानी बहता है, मुझे वो बनना पड़े तो मैं वो भी बनूंगी, क्योंकि वो तेरा भवन को साफ करता है। अगर चेयर लगाना है मैं चेयर बनूंगी, मैं चेयर बनूंगी तेरे भवन का, ताकि कोई तो आकर मुझ पर बैठे और तेरी वचन को सुने, तेरी महिमा करे। खुदा मैं तेरे भवन में क्या बनूं, मुझे सिखा, मुझे बता। मैं किसी और की तरह नहीं बनना चाहती, मैं मेरे पास्टर के जैसा भी नहीं बनना चाहती, ना ही कलीसिया में किसी और के जैसा बनना चाहती हूँ। मैं केवल और केवल यीशु के जैसा बनना चाहती हूँ। उसने मेरे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। जब आप मनुष्य को देखोगे ना, कई बार मनुष्य को देखेंगे हम निराश हो जाते हैं, अरे पास्टर है, ऐसे कैसे, पास्टर भी मनुष्य है, पास्टर भी मनुष्य है, वो भी चूकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं, वो भी कई बार वो अपमार्ग नहीं हो सकते, लेकिन खुदा का धन्यवाद कि वो उसे उन पर अनुग्रह रखता है, परमेश्वर उन पर अनुग्रह रखता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अपना भरोसा यीशु पे रखो, कभी भी निराश नहीं होंगे। जब हम यीशु को देखेंगे काम करते उस समय, मेरे यीशु ने कैसे काम किया, मेरे यीशु ने कैसे अपमान को सहा, मेरे यीशु के मुंह पर थूका गया, कैसे उसका रिएक्शन था, मेरे यीशु के कपड़े निकाल लिए, कैसे उसका रिएक्शन था, कैसे उसने उस क्रूस को और उस चल नहीं पा रहा है, ले लेके भार ले लेके वो उठते गिरते जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने उफ तक नहीं। हम तो एक काम कर लेते, हम 10 बार बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, लेकिन फिर भी पास्टर ने मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला। यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन उसने मुंह खोलकर बोला नहीं देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। ये पवित्र आत्मा बता रहा है कि यीशु ने देखो कैसा काम किया, पिता कह रहा है कि देखो यीशु ने कैसा काम किया। यीशु मसीह ने खुद से नहीं बताया देखो मैंने कैसा काम किया, देखो मैं तुम्हारे लिए मरा, देखो नहीं, पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु तुम्हारे लिए मरा। आज की सुबह में कलीसिया वो बने जो परमेश्वर चाहता है क्या करें। हमने सुबह वचन को पढ़ा, हम दोबारा से उस वचन को पढ़ेंगे, वचन संहिता 11 का 7 शायद। परमेश्वर अपने भवन में है, हाँ परमेश्वर अपने भवन में है, वो वचन परमेश्वर वचन संहिता 11 का 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही
एक छोटा गोला बनी हूँ और परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं कहाँ लगूं? मैं उस पर्दों के बीच में लगूं। खुदा की क्या मर्जी है कि मैं पर्दों के बीच में लगूं और मेरी नजर पता किधर है? वो पर्दों के लगे हुए रेशम के धागों पर। मैं कलीसिया में आ रही हूँ और देख रही हूँ रेशम का धागा बहुत सुंदर है। तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया? मैं वो बनना चाहती। ये बहुत सुंदर है, ये कपड़ा, ये नीले रंग का कपड़ा। खुदा तूने मुझे ये नीले रंग का कपड़ा बनाना चाहिए था। मैं ये करना चाहती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ, मैं नीली कैसे दिखूं, मैं वो कपड़ा कैसे करूं, मैं कैसे वो बनूं, मैं वो कर रही हूँ, मैं भी करूंगी, मैं भी करके दिखाऊंगी, मैं भी ये करके दिखाऊंगी। अच्छा वो कर रहा है, अच्छा पास्टर ने उसको देख लिया, ठीक है अभी कल नेक्स्ट टाइम मैं वो करके दिखाऊंगी। क्या होगा पता है? थक जाएंगे वो बनने के लिए जो आप चाहते हो। नहीं बन पाओगे, अल्टीमेट निराश होंगे। खुदा हम कितना कुछ किए और तू हमको ब्लेस नहीं कर रहा। कितना कुछ कर लिया हमने, तो हमने अपने परिश्रम को दे दिया। खुदा जांचता है, वचन हमने जो पढ़ा कि वो जांच रहा है और खुदा सोच रहा है यार इसको बनाया किस लिए, ये कर क्या रहा है, इतना समय बर्बाद होते जा रहा है। इसको अभी ये समय में इसको पर्दे में लगने का था, ये समय था इसका परमेश्वर के भवन में पर्दे में लगने का समय था। ये क्या कर रहा है? ये कुछ रेशम के धागे और नीले रंग और बैंगनी रंग के पीछे लगा हुआ है। अभी तेरी बुलाहट नहीं है, अपनी बुलाहट को समझ। कब समझेगा? ऐसे करते 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 दिन बीत जाते हैं, बीत जाएंगे दिन। हमें यहाँ से जाना है, ये सफर खत्म होने पर है। ये सफर ऐसे नहीं है, ये सफर खत्म होने पर है। हमें वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। खुदा वहां पर जहां पर परमेश्वर का तख्त लगा है, सिंहासन पर बैठेगा, पूछेगा कि भाई तुझे तो सोने की कड़ी बनाने के लिए मैंने इतने भट्टी में डाला, तुझे गोलाकार बनाया, तुझे मैंने इस प्रोसेस से जाने दिया, किस लिए? ताकि तू उस कर्टन को जोड़े हुए रहे। और तूने क्या किया? तू वहां तक गया ही नहीं, तू वहां तक पहुंचा ही नहीं। तू तेरी नजर हमेशा उस पर्दे की सुंदरता पे लगी रही कि मैं अगर वैसा बनता तो कितना अच्छा था, मैं पर्दा बनना चाहिए था। पर्दे की अपनी अलग कहानी होगी, आपको क्या पता? पर्दे की तो अपनी अलग कहानी होगी। वो इसको देख के सोचता रहेगा हाय मेरे को पर्दा बना दिया, मेरे को सोने का बनाना तो कितना अच्छा रहता। हमेशा हम जब दूसरों के ड्रेस को देखते हैं हमको लगता है वाह कितना अच्छा है, दूसरे हमारा ड्रेस देख के बोलते हैं वाह कितना अच्छा। अपनी बुलाहट को समझो। जब आप अपनी बुलाहट को समझेंगे, परमेश्वर के महिमा का कारण है। अब टाइम वेस्ट नहीं होएगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होएगा, क्योंकि हमको जाकर परमेश्वर से जवाब देना है हमने यहाँ पर क्या किया। जितना समय हमारे पास है, क्या पता आज का दिन है, अगर रात में ही हमें जाना पड़ा और शाम में रात में परमेश्वर के तख्त के सामने खड़े हो गए और खुदा ने पूछा भाई तूने क्या किया? अब बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था खुदा, मुझे ये बनना था। अरे बाप रे, मैंने इसके लिए तो कभी सोचा ही नहीं। मेरी नजर, खुदा बोलेगा भाई तूने, तेरी नजर पर्दों में थी, तूने कभी मेरे तरफ आया ही नहीं। मेरे पास आता तो मैं तुझे बताता कि देख तेरी बुलाहट ये है। सोने के आंकड़े जो परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू को एक करने वाले, आज हमें फैसला करना है। कलीसिया का भार उठाने वाले, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले। एक वचन, आखिरी का एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरे तिमोथी उसका 2 अध्याय और 20 और 21 वचन। दूसरे तिमोथी की पत्री उसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन। दूसरे तिमोथियुस उसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं,
यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये हमारी बुलाहट है। परमेश्वर के भवन में हम में से कोई सोने के बर्तन हो सकते हैं, कोई काठ के, कोई मिट्टी के। मिट्टी का बर्तन सोने के बर्तन को देखकर बोलेगा मुझे ऐसा बनना है, हम नहीं बने। सोने का बर्तन मिट्टी के बर्तन को देखकर कंपेयर करेगा, अरे ये मेरे से बेटर है, ये मेरे से बेहतर है। नहीं, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर जिनको रोकता है, हर एक के ऊपर एक असाइनमेंट है। अगर हम दूसरे के असाइनमेंट में काम करेंगे, हम निराश हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बुरा मानेंगे, अपमानित हो जाएंगे और भी काफी सारी चीजें गिल्ट आएंगी। मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको बुरा लगा, उसको बुरा लगा, मैंने उसका काम ले लिया, मैंने इसको ये हो गया। लेकिन जब हम हमारी बुलाहट में खड़े हो जाएंगे, हम आदर के योग्य स्वामी के हाथों में महिमा दिलाने वाले हम ऐसे बनेंगे। हमको रोमों की कलीसिया का हर एक व्यक्ति स्वामी के हाथों में यूज होने वाला बर्तन बनना है। हमें ऐसे बनना है कि स्वामी हमारे अंदर से, आप हमारे अंदर, आप पता है पौलुस क्या बोलता है, पता है, अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हम नजर नहीं आएंगे कहीं भी। हेलो, हम कहीं भी नजर नहीं आएंगे। नजर कौन आएगा पता है? यीशु नजर आएगा। हम सबों में, बर्तन चाहे कोई भी क्यों ना हो, पात्र चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारी बुलाहट कुछ भी क्यों ना हो, हम कैसे नजर आएंगे पता है? लोग जब हमें देखेंगे, यीशु दिखेगा, उनको हमारे अंदर से यीशु दिखेगा। और पिता की महिमा कब होती है? जब यीशु दिखता है। पवित्र आत्मा किस लिए काम करता है? यीशु दिखने के लिए। हमारे अंदर से यीशु मसीह दिखना है। यहाँ पर कहता है कड़ियां कहाँ लगानी है पता है? पांच कर्टन एक तरफ, 5 कर्टन एक तरफ। ये 5-fold मिनिस्ट्री को दिखाता है। जब कड़ियां एक से एक जुड़ी रहती है, मेल मिलाप रहता है, वहां पर 5-fold मिनिस्ट्री होती है। खुदा को अलाउ होता है वहां पर काम करने के लिए। पवित्र आत्मा का मूव होता है वहां पर काम करने के लिए, जहां लोग इकट्ठे हैं, एक मन है, एकता है, एक ही है। ये सोने की कड़ी क्या है, क्या दिखाती है पता है? एक ही को दिखाती है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और हमारा लोगों के साथ रिश्ता, ये एक ही को दिखाता है, मेल मिलाप को दिखाता है। जब हम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जब अगर हम यीशु से जुड़े हुए हैं और हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम किसी के भी लिए बुरी बात हमारे दिल में आएगी नहीं, किसी के लिए भी उच्च नीच नहीं आएगी, क्योंकि हम आदर करेंगे एक दूसरे की कॉलिंग का, एक दूसरे की कॉलिंग का आदर करेंगे। अगर कोई कुछ कर रहा है तो हाँ भाई, वो उसकी बुलाहट होगी, इसलिए वो वही कर रहा है। अगर कोई कुछ और कर रहा है, उसकी बुलाहट होगी। आदर करेंगे एक दूसरे के बुलाहट का, हम आदर करेंगे जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और फिर हम कैसे बनेंगे पता है? हम मसीह की देह बनेंगे। कोई हाथ बनेगा, कोई पैर बनेगा, कोई मुंह बनेगा, कोई आंख बनेगा, कोई सर बनेगा, है ना? और सब के द्वारा पूरे एक जब हो जाएंगे, उनके द्वारा खुदा का महिमा होगा। जब लोग इस कलीसिया से जब अंदर आएंगे, तो लोग ये बात को जानेंगे, कैसा प्रेम है आप लोग में, कैसा प्रेम है, इतना आदर कहाँ से आता है? कोई बोलने को आएगा कि अरे पता है वो सिस्टर तुम्हारे बारे में ये बोल रही थी, पता है वो ऐसे बात कर रही थी, पता है कोई बोलने आएगा तो हाँ, परमेश्वर उसको आशीषित करे, वो बहुत अच्छी है, वो मेरे बारे में बुरा नहीं बोल सकती, पर उसमें परमेश्वर का प्रेम रहता है, वो बहुत अच्छी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपने जो बताया, मैं आपका आदर करती हूँ। आपको परमेश्वर आशीषित करे। कड़वाहट नहीं लेंगे हम, कड़वाहट नहीं लेंगे हम। क्या बोलेंगे पता है? परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं जानती हूँ, मेरी कड़ियों को मैं जानती हूँ,
मेरी कड़ियों में कहीं भी जंगली बीज नहीं है, हमारी भूमि में कहीं भी जंगली बीज नहीं है। हम अच्छी भूमि है, हम अच्छी भूमि है। हमारे सारे लीडर्स अच्छे हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, अपनी अपनी बुलाहट में चलते हैं। हम एक दूसरे का आदर करेंगे। हम ये जो ये मैंने अभी कर्टन के लिए उदाहरण दिया, अगर एक भी कड़ी मिस हो गई तो कर्टन नीचे आ जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। सभी कड़ियां एक साथ जुड़ी रहेंगी तो वो परमेश्वर को ऐसे इस तरह से, जैसे कर्टन सुंदर दिख रहा है वैसे हमारी कलीसिया भी सुंदर हो जाएगी। गैप में रहना सीखे, गैप में खड़े हो जाए। दो चीजों, ये कड़ियां क्या करती है पता है? दो चीजों को जोड़ती, तो कर्टन को जोड़ती है। हम भी, परमेश्वर ने हमको ये कलीसिया दी है, रोबोट की कलीसिया का उद्देश्य होना चाहिए लोग जुड़े, लोग जुड़े, लोग टूटे नहीं, लोग जुड़ते चले जाए। लोग एक साथ हमारे यहाँ पर इस भवन के अंदर जब व्यक्ति अंदर आए तो उसे इतना प्रेम मिले, इतना प्रेम मिले जो प्रेम उसने बाहर कभी नहीं मिला, जो आदर उसे कहीं नहीं मिला। इतना आदर उसे परमेश्वर के भवन में मिले कि ताकि वो यीशु से ऐसा जुड़ जाए मानो वो वापस कभी भी जुदा नहीं हो सके। ऐसी कड़ियां बने। खुदा आपको और मुझे, इस कलीसिया को, ऑनलाइन सुनने वालों को खुदा ऐसी सोने की कड़ियां बना रहा है जो परमेश्वर की कलीसिया को जोड़ने का काम करता है। परमेश्वर की कलीसिया को जोड़ेंगे, प्रभु की दुल्हन को तैयार करेंगे, परमेश्वर की कलीसिया का भार लेंगे, प्रार्थना में, आंसुओं के साथ, दुआओं में हर एक व्यक्ति का भार उठाएंगे कि खुदा किसी का बोझ तूने मुझे दिया है, मैं उसके लिए दुआ करूं, मैं लोगों का बोझ उठाने वाली हो सकूं, मैं लोगों का बोझ उठाने वाला हो सकूं। भले आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए काफी है कि तू मुझे देख रहा है, तूने मुझे देखा, मेरे लिए काफी है, क्योंकि उठाने वाला तो तू ही है। मनुष्य मुझे उठाएंगे नहीं, मनुष्य मेरी परिस्थिति पर चेंज नहीं करेंगे। देखो आपको मैं आखिरी का उदाहरण देती हूँ। जब हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट हमें देखे काम करते हुए तो क्या उससे कुछ फर्क होएगा? लेकिन अगर हमारा बॉस हमें देखे काम करते समय तो जरूर से इफेक्टिव होएगा, बराबर है। हमारे सबऑर्डिनेट हमारे साथ में काम कर रहे हैं तो हाँ हम भी काम कर रहे हैं, तुम भी काम कर रहे हैं, तो कोई उसमें कोई चेंज नहीं, कोई वो हमारे लिए प्रमोशन नहीं ला सकते। क्या वो हमारी सिफारिश करेंगे? नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे अरे हमारे साथ का व्यक्ति इसको कैसे हम बढ़ाएं आगे, वो हमारी सिफारिश भी नहीं करेंगे। लेकिन जब बॉस अंदर से कांच की केबिन से हमें देखता है कि कैसे काम कर रहा है, कितनी लगन से काम कर रहा है, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है फिर भी काम कर रहा है, ये अपने काम में पंक्चुअल है, ये अपने असाइनमेंट में पंक्चुअल है, ये बहुत सही कर रहा है, ये कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है, इसका बर्ताव लोगों के साथ कैसा है, जब लोग आते, जब प्यून इसके पास चाय लेकर आता है ये कैसे बर्ताव कर रहा है, जब इसका सबऑर्डिनेट इसके साथ में आ रहा है, फाइल देने आ रहा है, ये कैसे बर्ताव कर रहा है, ये किसी को चिल्ला नहीं रहा है, ये किसी पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा है, ये घर पे ये घंटों घंटों फोन पे बात नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो क्या वो बॉस उसे प्रमोट नहीं करेगा? वैसे ही अगर दुनिया का बॉस हमें देखकर, हमारे कामों को देखकर अगर वो हमें प्रमोट कर सकता है तो सोचो कि खुदा जो दुनिया बनाने वाला है, जिसकी आगे हमसे कभी हटती नहीं, ऐसा खुदा हमारा हमें देखता रहता है, निरंतर देखता है, निरंतर हमें परखता है, निरंतर हमें जांचता है, तो क्यों कर नहीं उठाएगा? भले कामों में लगे रहे, अभी वचन जो पढ़ा कि हर समय तैयार रहे, भले कामों के लिए, जुड़ने के लिए तैयार हो जाए, भार उठाने के लिए तैयार हो जाए। आपके लिए आसान नहीं होएगा, लेकिन सोचे और समझ ले कि खुदा चाहता है कि अपने कंधों पर वजन देना, वो चाहता है जिम्मेदारी देना। क्या आप जिम्मेदारी उठाना चाहते? खुदा आज अपने कलीसिया को स्ट्रेंथ दे रहा है, वो अपनी कलीसिया को तैयार
तैयार कर रहा है। खुदा हमें तैयार कर रहा है कलीसिया, खुदा आपको तैयार कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रहा है कि जो लोग आए तो बड़े अजीब से, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे यीशु को मिलके जाएंगे, यहाँ से जाएंगे यीशु को घर ले जाएंगे, उद्धार का आनंद मनाते हुए नाचते गाते जाएंगे। उनके पास गवाही होगी, मैं आया तो अजीब तरीके से था, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बदल दिया। यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ के लोग अलग है। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने, उस सिस्टर ने मेरे को गले लगाया, उस ब्रदर ने मुझे गले लगाया, मानो यीशु ने मुझे गले लगाया। लोग बदलते चले जाएंगे। आपको बस कैंप में खड़ा हो, अपनी बुलाहट में खड़े हो जाओ। जब आप अपनी बुलाहट में खड़े हो जाए, खुदा आपके जरिए महिमा उठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। सोने की कड़ियां बनी, भट्टी में जाने के लिए तैयार रहे, शेप लेने के लिए तैयार हो जाए। खुदा शेप में ला रहा है, खुदा अपनी कलीसिया को शेप में ला रहा है। थोड़ा तकलीफ हुए जब हमारी मैं चली जाती है और यीशु आ जाता है, तकलीफ होती है, होगी तकलीफ, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाओ। अपने मैं को निकाल दो, अपने अंदर का जो प्रेस्टीज की बात है ना, मैं कोई हूँ, आई एम समथिंग। परमेश्वर के घर में अमीर और गरीब एक सा है, पापी और बीमार और लाचार और विश्वासी सभी एक सरीके हैं। बाप के घर में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। बाप पक्षपात नहीं करता, मेरा खुदा किसी के लिए पक्षपात नहीं करता। सबका खुदा है, सबका बाप है, सबसे समान प्रेम करता है। परमेश्वर के भवन में कोई भी अमीर और गरीब और निचला और उचला ऐसा नहीं है। परमेश्वर के घर में सब एक समान है। अपनी मैं को आज उस क्रूस में लगा के बाद मैं कहीं नजर नहीं आऊंगी, मैं कहीं नजर नहीं आऊंगा। मैंने इस मैं को तेरे साथ उस क्रूस पर टंगा दिया है। आज के बाद अगर कोई दिखेगा ना, यीशु दिखेगा। मेरी बातों से, मेरी सोचों से, मेरे बर्ताव से मैं पीछे नहीं हटूंगी। किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं दौड़ा चला जाऊंगा, मैं ढूंढता रहूंगा। क्या काम है, क्या काम है, परमेश्वर के भवन में क्या काम है, मैं वो करूंगा, मैं तेरे लिए तत्पर हो जाऊंगा। खुदा तेरी महिमा में मुझसे कर। Deny yourself, carry the cross, follow Jesus. अपने आप का इनकार करें कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। खुदा तेरे नजर में मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, कुछ नहीं। मैं याद करती हूँ उस दिन को कि तूने मुझे कहाँ से उठाया था प्रभु। याद करती हूँ उस कीचड़ को जहाँ मैं फंसी हुई थी। आप भी याद करें उस दिन को कि कैसे अनहोनी, कैसे खराब, कैसी मुर्दा अवस्था, कैसे सूखी हड्डी की अवस्था में से खुदा ने ऐसी अवस्था से उठाया है। आज क्या हम अच्छे बन गए हैं? अगर खुदा तब हाथ नहीं देता तो आज ये वस्त्र अच्छे नहीं होते। ये जो धार्मिकता के वस्त्र हम पहन के घूमते हैं ना, ये उसकी वजह से है क्योंकि उसने कहां पर, क्रूस पर वो लहू उसने वो किया है हमारे लिए। इस वजह से आज हम हंसते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वारिस बन गए हैं। अच्छे वारिस बने, लेकिन उड़ाऊ पुत्र के जैसा ना बने। याद रखें कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। उसने हमारे लिए वो दर्द, इतना दर्द सहा है, हम एक शब्द नहीं सह पाते। उसने घाटों का ताज रखवा लिया। सोचो उसके मुंह पर थूका गया, कैसे लगा रहेगा? दुनिया का बनाने वाला जिसने मुंह बनाया है और जिसका मुंह बनाया है, वो क्रिएशन जिसने उस व्यक्ति का मुंह बनाया है, वो
कितना बड़ा है यीशु के जैसा। माफ करना चाहते हैं आप किसी को, अब तक नहीं करे, आज क्षमा मांगो। खुदा मैं नम्र होती हूँ प्रभु, मैं नम्र होता हूँ राजा। खुदा इंसान के तरफ मैंने फोकस किया अब तक, लेकिन आज से प्रभु यीशु मसीह में मेरा फोकस आप हो। मैं आपको देख के हर एक काम में आपको देख के करूंगी, हर एक काम में आपको देख के करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। और आप मुझे जब देख रहे हो, मेरा खुदा पता है क्या कह रहा है? मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे विश्वास योग्य दास, तूने वो किया जो मैंने करने के लिए तुझे भेजा। ये फाइनल रिवॉर्ड है हमारा, फाइनल रिवॉर्ड। आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, नहीं है, ज्वेलरी है, कुछ है, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो वर्ड पाने के लिए दौड़ो, मेरे विश्वास योग्य दास। ये वर्ड हमारा फाइनल रिवॉर्ड है। जब हम ऊपर जाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, ये वर्ड तय करता है हमारा रिवॉर्ड, ये वर्ड तय करता है हमारा स्वर्ग में उसके साथ रहना। ये वर्ड तैयार करता, ये वर्ड मायने रखता है कि हम कैसे काम करना है। एक आखिरी की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं काफी 2 दिन से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अब भी मुझे उसे याद दिलाया। मैं दुआ भी कर रही थी कि खुदा मुझे वो याद आ जाए, मैं वो क्या था मैं याद नहीं कर पा रही, क्या था वो, क्या था। अब परमेश्वर ने मुझे वो याद दिलाया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए वहां पर स्वर्ग में कमरे बना रहा हूँ, मैं मेंशन बना रहा हूँ, भवन बना रहा हूँ। वहां पर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उस व्यक्ति को, एक प्रभु के दास को परमेश्वर दर्शन में स्वर्ग में ले गए और देखा कि वहां पर काफी सारे घर है, कुछ का फाउंडेशन है, कुछ के दीवारें लगी हुई है, कुछ बन रहे हैं, किसी का कलरिंग का काम चल रहा है, कहीं सीमेंटिंग का काम चल रहा है, कहीं रॉड लगे हुए हैं, ऐसे अलग अलग काम चल रहे हैं। और वहां पर स्वर्गदूत खड़े हैं, ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत खड़े हैं, हर एक घर के पास स्वर्गदूत खड़े हैं और खड़े हैं ऐसे यूं खड़े। तो प्रभु के दास ने पूछा कि ये स्वर्गदूत ऐसे क्यों खड़े और धूल मिट्टी और इसका कलर, कि कोई मतलब कोई काम कर रहा है, कोई स्वर्गदूत काम कर रहा है, कोई स्वर्गदूत बस खड़े हैं। प्रभु के दास ने पूछा कि क्या ये ऐसे क्यों है? परमेश्वर के आज्ञा ने दर्शन में बताया, जो लोग नीचे पृथ्वी पे काम करते हैं ना, जो नीचे जैसा काम करते हैं ना, वैसे स्वर्गदूत उनका घर बना। जो घर में जो नीचे परमेश्वर के भवन में जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर के किंगडम में जो काम कर रहे हैं, उनको नीचे देखकर स्वर्गदूत स्वर्ग में उनका एक एक ईंट कोई कलर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। जब मैंने ये बात को सुना ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब आप मुझे बताएं, आप किसी और को देखकर अपना घर बना सकते हैं? आप किसी और की बुलाहट को देखकर स्वर्ग में आपके लिए जो घर बना है, क्या आप वो घर बना सकते हैं क्या? मेरा सवाल है आपसे। आप जो यहाँ पर कर रहे हो, परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी आप यहाँ पर, एक ईंट क्यों ना हो, एक चेयर क्यों ना पहुंचा हो, वॉशरूम क्यों ना साफ किया हो, पास्टर को लाना है, पास्टर के शब्द को एक ओबीडियंस के समान आपने जो कुछ भी प्रभु के राज में किया है, किसी कलीसिया को, किसी पासवान के जीवन में, पासवान के बच्चों के जीवन में, और भी कोई बहुत सारी सेवकाई है, अलग अलग तरीके की सेवकाई है। कई बार हम जा नहीं पाते, कोई लोग सुनाता, जो लोग गुड न्यूज फैलाते, जो लोग सुसमाचार को सुनाते, हम उनको ऑफरिंग देके ब्लेस करते हैं कि उनको साइकिल दे दो,
तैयार हैं। कुछ लोगों के बहुत महल, सुंदर महल कलर लग रहे हैं, किसी के इंटीरियर डिजाइनिंग हो रही है, किसी के घर में लाइट्स लग रहे हैं, स्वर्गदूत उनका घर बना रहे हैं। क्यों? परमेश्वर के किंगडम में काम कर रहे हैं। आज आप अगर परमेश्वर के राज्य में कुछ करते हो, ये समझ के करो, मेरा घर स्वर्गदूत बना रहा है। मैं यहाँ पर अगर झाड़ू मार रही हूँ, स्वर्गदूत मेरे घर में ऊपर उधर वो धूल मिट्टी निकाल रहा है, वो ऊपर वहां पर वो दीवारें लग रही है, दीवारें सीमेंट से पोती जा रही है, स्लैब बन रहा है, नल लग रहे हैं, जैसे आप इमेजिन करना चाहिए। हमारे लिए खुदा का वचन कहता है हर एक के लिए एक घर है, परिवार का नहीं। हेलो, परिवार का नहीं, हर एक व्यक्ति का एक पेंशन है वहां पर। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को काम करना है, हर एक व्यक्ति को काम करना है परमेश्वर के राज्य में। तब जाके आप जब ऊपर जाओगे, बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर महल, आपने यहाँ पर मेहनत की, उसका प्रतिफल आपको वहां पर मिलने चाहिए। आपके परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं होंगे। यहाँ पर लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वहां पर खुदा बैठा है, मेरे विश्वासियों के दास। आजा, अपने भवन में आजा। खुदा के लिए कोई भी काम करते समय ये सोचे, इस बात को आगे से सोचना, मैं मेरा भवन स्वर्ग में बनाने चाहिए, मेरा भवन वहां बन रहा है, मेरा भवन वहां बन रहा है, यहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ, परमेश्वर के राज्य में कुछ कर रही हूँ, मेरा भवन वहां बन रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, खुदा बहुत प्यार करता, चाहता है कि आप अपनी बुलाहट को समझो और वो काम करो जो खुदा की मर्जी में उसे आनंद दिलाने वाला, उसे महिमा दिलाने वाला हो सके। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करें।